राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन में एक पुरानी दरगाह के कमरे की छत और दीवार गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कमरा नंबर 40 और 50 जो थे वो अचानक से ढह गए। ये सालों पुराना कमरा बताया जा रहा है। दिल्ली के निजामुद्दीन में मौजूद 750 साल पुरानी पत्तेशाह दरगाह के एक कमरे की छत और दीवार गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। दरगाह के केयरटेकर के मुताबिक ये दरगाह हुमायूं के मकबरे से भी पुरानी है। जिस कमरे की दीवार गिरी वो करीब 40 से 50 साल पुराना था। कादरी ने बताया कि कई साल पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से रेनोवेशन की मंजूरी मांगी गई थी, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। हादसे के बाद इलाके में मातम और गुस्से का माहौल है। वहीं प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद में कुछ देर की बरसात के बाद सड़कें जलमग्न हो गई, तालाब में तब्दील हो गई। नेशनल हाईवे की सड़क पर भारी जलभराव के हालात देखे गए। ये नजारा किसी तालाब या नदी का नहीं है। ये गाजियाबाद की सड़क है जो बारिश के बाद तालाब में तब्दील हो गई। कुछ घंटों की बारिश के चलते हाईवे पर इतना जलभराव हुआ कि सड़कें लबालब हो गईं। जहां नजर दौड़ाओ पानी का ही कब्जा नजर आ रहा है। आलम यह था कि बच्चे सड़क पर जमा हुए पानी में डुबकी लगाते नजर आए। तो यहां से गुजर रहे राहगीरों की तो पूछो मत। कार हो या बाइक सवार इस आफतकाल के बीच सड़क से गुजरते नजर आए। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए मथुरा नगरी पूरी तरह से सजकर तैयार है। कृष्ण जन्माष्टमी पर पूरे शहर में उत्सव का माहौल देखा जा रहा है। बहुत ही दिव्य और भव्य तस्वीर वहां से सामने आनी शुरू हो चुकी है। ये तैयारी है कान्हा के जन्मोत्सव की। हर्षोल्लास और उत्साह ऐसा कि पूरी कान्हा नगरी भक्ति रस में डूबी हुई है। कन्हैया की जन्मस्थली का हर कोना कन्हैया की धुन में नाच रहा है, उत्सव मना रहा है। इस साल की तैयारी पिछले सालों से कहीं ज्यादा भव्य और खास है, जिससे पूरे शहर में एक उत्सव का माहौल है। कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में ब्रज संस्कृति की अद्भुत छठा छाई हुई है। जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सैकड़ों कलाकार कृष्ण लीलाओं को जीवंत कर रहे हैं। भक्ति की ऐसी धारा बह रही है कि पूरा मथुरा कृष्णमय नजर आ रहा है। पूरे शहर के मंदिरों में खास सजावट की गई है। चौराहों की सजावट और रंग बिरंगी लाइटों से रास्तों को सजाया गया है। कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में महोत्सव चल रहे हैं। जन्मोत्सव पर कान्हा के लिए विशेष पोशाकें बनी हैं, जिसे मेघधनु पोशाक नाम दिया गया है। क्या है इस पोशाक की खासियत, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। कान्हा के लिए तैयार की गई ये पोशाक इंद्रधनुष के 7 रंगों से प्रेरित है, जो भगवान की दिव्य और अलौकिक शक्ति का प्रतीक है। इस पोशाक में कान्हा का स्वरूप और भी मनमोहक लगेगा, जिससे भक्तों का मन खुशी से झूम उठेगा। भगवान श्री कृष्ण को जिस बंगले में विराजमान किया जाएगा वो भी इस साल बेहद खास है। इसे सिंदूर पुष्प बंगले का नाम दिया गया है, जो पूरी तरह से फूलों और सिंदूर से सजा होगा। इसके अलावा ठाकुर जी का प्रथम अभिषेक एक अद्भुत स्वर्ण पंडित और रजत कामधेनु स्वरूपा दिव्य गो प्रतिमा से किया जाएगा। ये अभिषेक एक आध्यात्मिक और पवित्र अनुभव होगा। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का प्राकट्य भी एक अद्भुत तरीके से होगा। वो रजत कमल पुष्प में प्रकट होंगे, जो उनकी कोमलता और पवित्रता को दर्शाता है। यह क्षण भक्तों के लिए यादगार रहेगा